Hello student, how are you? Hope so you will be fine. आज हम कक्षा 12 विषय अकाउंट में लेसन नंबर 1 साझेदारी विषय प्रवेश इसके बारे में अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले ये चैप्टर में से देखा जाए तो 4 नंबर का पूछा जाता है। तो 1 नंबर जो है वो वैकल्पिक प्रश्न में आता है और सेक्शन सी में 3 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है। तो ये जो चैप्टर है वो सेकंड चैप्टर जो है वो साझेदारी पेढ़ी का वार्षिक हिसाब, तो इसके लिए ये प्रिपरेशन के लिए ये चैप्टर है। तो सबसे पहले देखा जाए तो साझेदारी का अर्थ। तो भारतीय साझेदारी कानून 1932 की कलम 4 के अनुसार साझेदारी यह ऐसे व्यक्तियों के बीच का संबंध है जो सभी द्वारा अथवा तो सभी की ओर से उनमें से कोई एक व्यक्ति द्वारा चलाए जाने वाला धंधा का लाभ बांटने के लिए सहमत हुए हो। मतलब कि भारतीय साझेदारी कानून 1932 की कलम 4 में जो इसकी परिभाषा दिया है, तो इसके अनुसार कहा जाता है कि साझेदारी मतलब के पार्टनरशिप मतलब के ऐसे व्यक्तियों के बीच का संबंध है कि इसके अंदर जितने भी व्यक्ति शामिल है वो सभी व्यक्तियों के द्वारा अथवा तो सभी में से कोई एक व्यक्ति द्वारा चलाया जाने वाला जो भी धंधा है उसका लाभ बांटने के लिए सहमत हुए हो, उसको कहा जाता है साझेदारी। तो साझेदारी में जो व्यक्ति जुड़ी होती है और संयुक्त रूप से अपना जो भी धंधा चलाता है तो उसको कहा जाता है, ये धंधे को साझेदारी पेढ़ी मतलब के पार्टनरशिप फर्म कहा जाता है। तो इसके बाद है साझेदारी का लक्षण। तो साझेदारी के लक्षण के अंदर सबसे पहला लक्षण है कि करार से अस्तित्व। मतलब कि साझेदारी जो है वो करार से अस्तित्व में आती है, मतलब कि उसका एग्रीमेंट किया जाता है। तो ये जो एग्रीमेंट है वो लिखित अथवा तो मौखिक हो सकता है, लेकिन लिखित करार जो है वो इच्छनीय है, क्योंकि अगर भविष्य में कोई साझेदार किसी भी कारणसर कोई भी गैर समझ या विवाद खड़ा हो तो साझेदारी करार पत्र में जो भी प्रावधान किया गया है तो ये प्रावधान के अनुसार उसका समाधान किया जाता है। इसीलिए ये जो एग्रीमेंट है वो लिखित होना जरूरी है। इसके बाद है लाभ का उद्देश्य। साझेदारी लाभ कमाने और बांटने के उद्देश्य से शुरू किया जाता है। कोई भी व्यापार या धंधा की शुरुआत होती है तो उसका सबसे पहला मुख्य उद्देश्य होता है लाभ प्राप्त करना। तो इस हिसाब से साझेदारी जो है वो लाभ बांटने के उद्देश्य से शुरू किया जाता है। तो ये जो लाभ है कैसे बांटना उसका प्रमाण निश्चित किया जाता है। अगर साझेदारी करार पत्र में लाभ कैसे बांटना, हानि कैसे बांटना, उसके लिए कोई भी प्रावधान किया गया नहीं होता है तो ये जो है वो समान अनुपात में बांटा जाता है। इसके बाद है तीसरा पॉइंट वैधानिक धंधा। तो वैधानिक धंधा मतलब कि साझेदारी पेढ़ी जो है वो कानून के अनुसार का धंधा चलाने के लिए अस्तित्व में आती है। मतलब कि भारतीय साझेदारी 1932 का जो भी कलम है तो कलम के अंदर जो भी कानून दर्शाया गया है तो ये कानून के अनुसार ये साझेदारी का धंधा किया जाता है। इसके बाद एक दूसरे के एजेंट मतलब कि साझेदारी पेढ़ी का धंधा सभी साझेदारों साथ मिलकर अथवा तो सभी की ओर से उनमें से कोई एक अथवा तो अधिक साझेदार चलाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रत्येक साझेदार एक दूसरे का एजेंट अथवा तो एक दूसरे का प्रतिनिधि गिना जाता है। इसके बाद 5वां पॉइंट है सदस्य संख्या। सदस्य संख्या मतलब कि कंपनी कानून 2013 की कलम 464 के अनुसार साझेदारी पेढ़ी में साझेदारों की संख्या 100 से अधिक नहीं, इस प्रकार से सरकार निश्चित करे उसके अनुसार रहेगी। लेकिन ये जो नियम है उसमें चेंज हुआ। तो हाल में कंपनी 2014 के नियम 10 के अनुसार सरकार ने साझेदारों की महत्तम संख्या 50 निश्चित की गई है। इसके बाद अमर्यादित जिम्मेदारी। अमर्यादित जिम्मेदारी मतलब के साझेदारी कानून के अनुसार पेढ़ी का दायित्व यदि पेढ़ी की संपत्तियों से चुकाया नहीं जा सकता। इसका मतलब कि पेढ़ी के अंदर जितनी भी संपत्ति है तो ये संपत्ति से अधिक पेढ़ी का दायित्व होता है, तब साझेदार अपनी निजी संपत्ति बेचकर भी पेढ़ी का दायित्व चुकाते हैं।
तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रत्येक साझेदारों की जो जिम्मेदारी है वो असीमित, अमर्यादित है। इसके बाद पेढ़ी की मालिकी और संचालन। तो साझेदार धंधा के मालिक होते हैं और वे ही धंधा का संचालन करते हैं। मतलब कि पेढ़ी के अंदर जो भी साझेदार होते हैं वो ही पूरा पेढ़ी का संचालन करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सभी की ओर से कोई एक अथवा तो सभी साझेदार ये पेढ़ी का संचालन मतलब के मैनेजमेंट करते हैं। इसके बाद का पॉइंट है कि साझेदारी करार पत्र। तो साझेदारी करार पत्र मतलब के साझेदारी करार पत्र जो है यह साझेदारी पेढ़ी का संचालकीय संविधान है। मतलब के ये पेढ़ी का जो है एक प्रकार का संविधान है जिसमें संचालन संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया जाता है। मतलब कि पेढ़ी को कैसे चलाना, उस संबंधी कैसे मैनेजमेंट करना, उसका प्रावधान का उल्लेख ये साझेदारी करार पत्र में किया जाता है। तो सामान्य रूप से देखा जाए तो साझेदारी करार पत्र में निम्नलिखित बातों का समावेश ये साझेदारी करार पत्र में किया जाता है। तो उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है कि साझेदारों की जानकारी। साझेदारों की जानकारी मतलब के साझेदारों के नाम, साझेदारों का पता और साझेदारों की अन्य विवरण संबंधी जो माहिती है ये साझेदारी करार पत्र में दिया जाता है। इसके बाद है पेढ़ी का विवरण। पेढ़ी का विवरण मतलब के साझेदारी पेढ़ी का नाम क्या रखना। साझेदारी पेढ़ी का नाम क्या रखना। इसके बाद स्थान मतलब कि स्थान कहाँ पे रखना, ये संबंधी संपूर्ण विवरण जो है ये साझेदारी करार पत्र में किया जाता है। इसके बाद धंधा का प्रकार। धंधा का प्रकार मतलब के साझेदारी पेढ़ी का धंधा के प्रकार संबंधी जानकारी उसमें से दी जाती है। मतलब कि धंधा कौन सा करना है इसका प्रकार जो है ये साझेदारी करार पत्र में दर्शाया जाता है। इसके बाद चौथा पॉइंट है साझेदारी का प्रारंभ। साझेदारी का प्रारंभ मतलब के पेढ़ी जो है वो कौन सी तारीख से अस्तित्व में आएगी इस संबंधी विवरण का करार पत्र में समावेश किया जाता है। मतलब कि साझेदारी पेढ़ी कौन सी तारीख से अस्तित्व में आई है ये संबंधी विवरण जो है ये साझेदारी करार पत्र में दर्शाया जाता है। इसके बाद पूंजी। पूंजी मतलब कि प्रत्येक साझेदार को पेढ़ी में कितनी पूंजी लाना है इसका उल्लेख साझेदारी करार पत्र में किया जाता है। प्रत्येक साझेदार को पूंजी लाना अनिवार्य नहीं है। मतलब कि यहाँ पे साझेदार को मतलब कि कौन से साझेदार को कितनी पूंजी लाना है यह संबंधी विवरण ये करार पत्र में दर्शाया जाता है। इसके बाद है पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज मतलब कि साझेदार द्वारा पेढ़ी में जितनी भी पूंजी लाई जाती है तो ये पूंजी पर ब्याज देना है कि नहीं देना है, तो कितने प्रतिशत में देना है उसका उल्लेख साझेदारी करार पत्र में किया जाता है। यदि साझेदारी करार पत्र में प्रावधान न किया गया हो तो साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दिया नहीं जाता है। इसके बाद आहरण। आहरण मतलब के प्रत्येक साझेदार पेढ़ी में से पूरे वर्ष के दौरान कितना आहरण किया, कितना निकाल रकम का निकाल किया उसका उल्लेख साझेदारी करार पत्र में किया जाता है। इसके बाद आहरण पर ब्याज। तो साझेदारों ने वर्ष दौरान पेढ़ी में से किए आहरण पर कितने प्रतिशत के दर से ब्याज वसूल करना है उसका उल्लेख साझेदारी करार पत्र में किया जाता है। अगर साझेदारों के पास से आहरण पर ब्याज वसूल करने संबंधी कोई भी प्रावधान नहीं किया गया हो तो साझेदारों के आहरण पर ब्याज वसूल किया नहीं जाता है। इस संबंधी प्रावधान करना पड़ता है। इसके बाद लाभ हानि का वितरण। तो धंधा का लाभ या हानि साझेदारों के बीच
किस प्रमाण में बांटना उसका प्रावधान करार पत्र में किया जाता है। मतलब कि सभी साझेदारों के बीच लाभ हानि बांटना है, लेकिन उसका भी कैसे बांटना है उसका भी उल्लेख ये करार पत्र में किया जाता है। अगर करार पत्र में लाभ हानि बांटने के संबंधी कोई भी प्रावधान नहीं किया गया हो तो समान अनुपात में लाभ हानि बांटा जाता है। इसके बाद है 10वां पॉइंट, साझेदारों का वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक। मतलब कि साझेदारी कानून में साझेदारों को वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक देने संबंधी कोई भी प्रावधान नहीं है, परंतु कोई भी साझेदार पेढ़ी में संचालन में सक्रिय रूप से भाग लेता हो, मतलब कि इंटरेस्टिंग रूप से वो अपना हिस्सा जो है वो पेढ़ी में देते हैं, तो इसके लिए साझेदार को वेतन, बोनस, कमीशन, पारिश्रमिक चुकाना हो तो उसका करार पत्र में उल्लेख किया जाता है। अगर करार पत्र में उसका उल्लेख नहीं किया जाता है तो वेतन संबंधी, मतलब कि वेतन, बोनस, कमीशन ऐसा कुछ भी नहीं दिया जाता है। इसके बाद साझेदार द्वारा पेढ़ी को दी लोन पर ब्याज, मतलब कि दी लोन पर ब्याज, तो साझेदारों ने पेढ़ी को लोन दी हो तो उस पर कितने प्रतिशत ब्याज देना उसका उल्लेख करार पत्र में किया जाता है। यदि साझेदारी करार पत्र में लोन पर ब्याज कितना प्रतिशत से चुकाना है उसका संबंधी कोई भी सूचना नहीं हो अथवा तो कोई भी प्रावधान नहीं किया गया हो तो दी लोन पर वार्षिक 6% के दर से ब्याज चुकाया जाता है। तो ये ब्याज की जो एंट्री है वो धंधे के लिए खर्च है, इसीलिए उसको लाभ हानि खाते उधार किया जाता है। इसके बाद ख्याति, तो नए साझेदार के प्रवेश के समय या पुराने साझेदार की निवृत्ति के समय पेढ़ी की ख्याति की गणना किस रीति से करना उसका उल्लेख साझेदारी करार पत्र में किया जाता है। मतलब कि पेढ़ी के अंदर कोई साझेदार प्रवेश करे अथवा तो कोई साझेदार पेढ़ी में से निवृत्ति ले तो उस समय पेढ़ी की ख्याति की गणना किस रीति से करना उसका उल्लेख भी ये साझेदारी करार पत्र में किया जाता है। इसके बाद प्रवेश और निवृत्ति, तो प्रवेश और निवृत्ति मतलब कि जब कोई नए साझेदार पेढ़ी में प्रवेश दिया जाए अथवा तो कोई पुराना साझेदार पेढ़ी में से निवृत्त हो जाए अथवा तो कोई साझेदार की मृत्यु हो जाए तब उससे संबंधित कौन सी शर्तें रखनी उनका उल्लेख साझेदारी करार पत्र में किया जाता है। मतलब कि कोई साझेदार पेढ़ी में एंटर करे अथवा तो कोई साझेदार पेढ़ी में प्रवेश करे अथवा तो कोई पुराना साझेदार पेढ़ी में से निवृत्त हो अथवा तो मृत्यु हो तो ऐसे समय में कौन सी शर्तें रखनी उसका उल्लेख साझेदारी करार पत्र में किया जाता है। इसके बाद है पेढ़ी का विसर्जन। पेढ़ी का विसर्जन मतलब कि साझेदारी पेढ़ी का विसर्जन किन संजोगों में करना है और उसके लिए कौन सी कार्यवाही करना उसका उल्लेख साझेदारी करार पत्र में किया जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम साझेदारी का अर्थ, साझेदारी का लक्षण और साझेदारी करार पत्र के बारे में अभ्यास किया। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे साझेदारों के पूंजी खाता। ओके।